दोस्तों, श्रीलंका वैसे तो विश्व मानचित्र में एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसके बावजूद इस देश ने वर्ल्ड क्रिकेट को एक से बढ़कर एक सितारे दिए हैं, जिन्होंने अपनी शानदार खेल से इस देश का मान और सम्मान दोनों ही बढ़ाया है। आज हम उन्हीं महान सितारों में से एक की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया अर्जुना राणातुंगा के नाम से जानती है, जिन्होंने अपने शानदार खेल के साथ साथ अपनी लीडरशिप में श्रीलंका को वो मुकाम दिलाया जिसकी वो वाकई में हकदार थी। वो अर्जुना राणातुंगा ही थे जिन्होंने इस टीम में जीतने का जज्बा भरा था, वरना ये टीम तो शुरुआत में टैलेंटेड प्लेयर्स के बावजूद एक औसत टीम से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो चलिए आज बात करते हैं इस महान सितारे की जिंदगी और करियर के बारे में। अर्जुना राणातुंगा का जन्म 1 दिसंबर 1963 को श्रीलंका के गंपाहा नामक जगह में हुआ था, जो कि कोलंबो के समीप स्थित एक छोटा सा शहर है। उनके पिता रेगी पदमसेना राणातुंगा श्रीलंका के एक जाने माने पॉलिटिशियन थे। वहीं उनकी मां नंदिनी राणातुंगा पेशे से एक टीचर थी। राणातुंगा ने अपनी स्कूलिंग कोलंबो स्थित आनंदा कॉलेज से पूरी की, जो कि एक बुद्धिस्ट बॉयज स्कूल है, जहां पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी काफी प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल के शुरुआती दिनों से ही राणातुंगा को क्रिकेट खेलना काफी पसंद था। वो पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट को भी बड़ी शिद्दत के साथ खेला करते थे। जल्द ही आगे चलकर वो स्कूल क्रिकेट टीम में भी अपनी जगह बनाने में सफल रहे। हाई स्कूल तक आते आते तो वो एक अच्छे क्रिकेटर बन चुके थे और उन्होंने इस दौरान कई मैच विनिंग पारियां खेलकर अपने स्कूल टीम का मान भी बढ़ाया था। इसके अलावा वो कई अलग अलग एज लेवल टूर्नामेंटों में भी भाग लेने लगे थे और वहां भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा था। इसी बीच उनका सिलेक्शन श्रीलंका के अंडर 20 क्रिकेट टीम में भी हो गया, जहां भारत के खिलाफ साल 1980 में खेले गए अपने पहले ही मैच में 128 रनों की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने दुनिया को अपनी काबिलियत की पहली झलक दिखाई। साल 1982 में राणातुंगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाली सिंघलीज स्पोर्ट्स क्लब की टीम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इसी साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ होम ओडीआई सीरीज के दूसरे ओडीआई मैच में खेलते हुए उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने 42 रनों की छोटी पर मैच विनिंग पारी खेलकर अपने डेब्यू इंटरनेशनल मैच को यादगार बना दिया था। इसी साल जब श्रीलंका को एक टेस्ट नेशन के तौर पर प्रमोट किया गया, तब इंग्लैंड के खिलाफ ही कोलंबो में होने वाले इनॉग्रल टेस्ट मैच के लिए अर्जुना राणातुंगा को भी टेस्ट टीम में जगह दी गई। इस तरह 17 फरवरी 1982 को इंग्लैंड के खिलाफ इनॉग्रल टेस्ट मैच में खेलते हुए राणातुंगा ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। हालांकि इस मैच में अच्छा खेल दिखाने के बावजूद श्रीलंका को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पहली पारी में 54 रनों की उपयोगी पारी खेलकर राणातुंगा टेस्ट क्रिकेट में भी एक सकारात्मक शुरुआत करने में जरूर सफल रहे। वो साल 1983 के वर्ल्ड कप खेलने वाली श्रीलंकन टीम का भी हिस्सा थे, जहां उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। साल 1985 में भारत के खिलाफ कोलंबो में ही खेले गए पहले टेस्ट मैच में राणातुंगा ने 111 रनों की शानदार मैच सेविंग पारी खेलकर एक बार फिर अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया। ये उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक भी था। फिर इसके अगले ही साल 1986 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान भी उन्होंने कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में 53 और दूसरी पारी में नाबाद 135 रनों की एक और शानदार मैच सेविंग पारी खेली, जिसने पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरकर रख दिया था। और इससे पहले वाले टेस्ट मैच में तो उन्होंने 77 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर श्रीलंका की 8 विकेट की जीत में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अर्जुना राणातुंगा बल्ले से तो कमाल दिखा ही रहे थे, लेकिन इसी साल भारत दौरे पर कानपुर में खेले गए पहले ओडीआई में उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए केवल 14 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसकी मदद से श्रीलंका ने भारत को केवल 78 रनों के स्कोर पर समेट दिया था। साल 1988 के विल्स एशिया कप के दौरान बीच में ही तत्कालीन कप्तान रंजन मदुगले द्वारा क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा के बाद श्रीलंकन टीम की कप्तानी राणातुंगा को सौंप दी गई थी। अपनी कप्तानी में ही भारत के खिलाफ इसी एशिया कप के तीसरे मैच में उतरते हुए 49 रनों की नाबाद पारी खेलने के साथ साथ अपनी शानदार लीडरशिप स्किल का भी परिचय देते हुए उन्होंने श्रीलंका को इस मैच का विजेता बनाकर बतौर कप्तान एक अच्छी शुरुआत की और अपनी टीम को फाइनल में भी पहुंचा दिया। लेकिन भारत के खिलाफ ही फाइनल में श्रीलंकन टीम एकजुट होकर नहीं खेल पाई, जिसकी वजह से उन्हें इस टूर्नामेंट का उप विजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि राणातुंगा टेस्ट मैचों में तो लगातार रन बना रहे थे, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में अभी भी उनके प्रदर्शन में वो स्थिरता नजर नहीं आ रही थी। वो इस दौरान
साल 1987 और साल 1992 का वर्ल्ड कप खेलने वाली श्रीलंकन टीम का भी हिस्सा रह चुके थे, जहां कुछ एक मौकों पर वो बड़ी पारियां खेलने में जरूर सफल रहे, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों को अभी तक इस फॉर्मेट में उनके बल्ले से पहले शतक के निकलने का इंतजार था। आखिरकार लगभग 12 साल बाद दिसंबर 1994 में पाकिस्तान के खिलाफ मंडेला ट्रॉफी के दौरान डरबन में खेले गए पहले मैच में उन्होंने नाबाद 101 रनों की पारी खेलकर इस लंबे इंतजार को खत्म किया। फिर इसके अगले ही साल पाकिस्तान के खिलाफ ही उनकी ही धरती पर खेलते हुए 102 रनों की एक और बेहतरीन पारी खेलकर अपनी काबिलियत को एक बार फिर साबित कर दिखाया। लेकिन दुख की बात यह रही कि इन दोनों ही मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा था। एक तरफ तो रणतुंगा अपनी बल्लेबाजी से टीम के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी लीडरशिप में टीम में जीतने का जज्बा भी भर रहे थे, जिसकी वजह से जोश और आत्मविश्वास से भरी श्रीलंकन टीम अब किसी भी टीम को हराने का दमखम रखने लगी थी। फिर आया साल 1996 का वर्ल्ड कप, जहां श्रीलंका की टीम रणतुंगा की लीडरशिप में एक जबरदस्त टीम के रूप में प्रदर्शन करते हुए अपने ग्रुप में टॉप पर रही। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़कर अपनी टीम का नेतृत्व किया और भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज के एक अहम मुकाबले के दौरान नाबाद 46 रनों की मैच विनिंग पारी खेलने के बाद उन्होंने केन्या के खिलाफ भी नाबाद 75 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। केन्या के खिलाफ तो श्रीलंका ने 398 रनों का स्कोर खड़ा करके एक विश्व रिकॉर्ड ही बना दिया था, जिसे लगभग 10 साल बाद साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वांडर्स स्टेडियम में खेलते हुए 434 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ने में सफलता हासिल की थी। बहरहाल श्रीलंका ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना हुआ टीम इंडिया से। कोलकाता में खेले गए इस मैच में श्रीलंका की टीम एक वक्त सचिन तेंदुलकर की शानदार बल्लेबाजी की वजह से मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन उनके आउट होते ही श्रीलंका ने मैच में ऐसी पकड़ बनाई जिससे टीम इंडिया अंत तक उबर नहीं सकी और इस तरह श्रीलंका ने भारत को हराकर शान से वर्ल्ड कप के फाइनल में कदम रखा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी रणतुंगा की लीडरशिप में श्रीलंका की टीम ने एक वर्ल्ड क्लास टीम की तरह परफॉर्म करते हुए दिग्गजों से सजी ऑस्ट्रेलियन टीम को पहले तो केवल 241 रनों के स्कोर पर रोक दिया। फिर बाद में रणतुंगा ने अरविंदर डिसिल्वा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए इस मैच को कभी भी श्रीलंका की पकड़ से दूर नहीं होने दिया। इस दौरान उन दोनों के बीच 97 रनों की अटूट साझेदारी भी हुई, जिसने अंत में श्रीलंका को इस मुकाबले का विजेता बना दिया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने वर्ल्ड चैंपियन बनकर एक इतिहास रच दिया था और इस विश्व विजेता टीम के लीडर थे अर्जुना रणतुंगा, जिसने इस मुकाबले में 47 रनों की नाबाद पारी खेलकर ये इतिहास बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। इसी साल उन्हें श्रीलंका के सेकंड हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड देशमान्य से भी नवाजा गया, जिसके बाद वो देशमान्य अर्जुना रणतुंगा कहलाए गए। साल 1997 के एशिया कप में भी उन्होंने वर्ल्ड कप में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए एक शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से सबसे ज्यादा 272 रन बनाकर श्रीलंका को इस साल का एशिया कप टाइटल दिलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी नवाजे गए। अर्जुना रणतुंगा एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ एक बेहद चतुर कप्तान भी थे। वो अपनी टीम में मौजूद खिलाड़ियों की प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते थे। यही वजह थी कि उन्होंने शरत जयसूर्या जैसे गेंदबाज को एक सलामी बल्लेबाज बनाकर मैदान में उतारा और उसके बाद जो हुआ वो तो एक इतिहास है। उनकी कप्तानी में ही मुथैया मुरलीधरन, चामिंडा वास, रोमेश कालू वितरना और शरत जयसूर्या जैसे खिलाड़ी एक मैच विनर बनकर दुनिया के सामने आए। वो हमेशा अपने खिलाड़ियों के लिए स्टैंड लेते थे। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण साल 1998-99 के कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज के दौरान खेले गए एडिलेड ओडीआई मैच में हमें देखने को मिला था, जहां ऑस्ट्रेलियन अंपायर रोस एमरसन द्वारा मुरलीधरन की गेंदबाजी एक्शन को लेकर बार बार नो बॉल दिए जाने की वजह से नाराज अर्जुना रणतुंगा अंपायर रोस एमरसन से जाकर भिड़ गए थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी टीम के साथ इस मैच से वॉकआउट करने का फैसला तक कर लिया था। हालांकि इससे पहले आईसीसी ने मुरलीधरन की बॉलिंग एक्शन की जांच की थी और उन्हें मुरलीधरन के इस एक्शन से कोई आपत्ति नहीं थी। ये साफ तौर पर अंपायर रोस एमरसन का अपना फैसला था और रणतुंगा को उनका यह फैसला गवारा नहीं था। आखिरकार अर्जुना रणतुंगा के जिद के आगे मैच रेफरी को झुकना पड़ा और उन्होंने मुरलीधरन को इस एक्शन के साथ गेंदबाजी करने की परमिशन दे दी। इस तरह
उस दिन अर्जुना रणतुंगा की जिद ने एक युवा और प्रतिभाशाली गेंदबाज का करियर खत्म होने से बचा लिया था। और आगे चलकर इस गेंदबाज ने क्या किया, इसकी तो पूरी दुनिया गवाह है। साल 1999 के वर्ल्ड कप में भी अर्जुना रणतुंगा से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और श्रीलंका की टीम इस वर्ल्ड कप में अपने 5 में से 3 मैच हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। इसी वर्ल्ड कप में केन्या के खिलाफ खेला गया मैच उनके करियर का आखिरी ओडीआई मैच भी साबित हुआ। हालांकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा था। इसी साल वो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए। 14 जून 2000 को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलते हुए अर्जुना रणतुंगा ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया था। दरअसल यह मैच श्रीलंकन टीम का 100वां टेस्ट मैच था और इसी के साथ अर्जुना रणतुंगा अपने देश को उनके पहले और 100वें टेस्ट मैच में रिप्रेजेंट करने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी भी बन गए थे। आखिरकार लगभग 18 सालों तक श्रीलंकन टीम को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उसको विश्व क्रिकेट में एक नई पहचान दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने अगस्त 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसी के साथ श्रीलंकन क्रिकेट के एक युग का भी अंत हो गया था। अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान अर्जुना रणतुंगा का विवादों से भी चोली दामन का साथ रहा है। उन्हें लंबी पारी खेलने के दौरान उनके खराब फिटनेस लेवल की वजह से अक्सर ग्राउंड पर रनर बुलाने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था। इसके अलावा उनकी और शेन वॉर्न की राइवलरी भी किसी से छिपी नहीं है, जिसकी वजह से दोनों ही अक्सर एक दूसरे पर कमेंट पास करते हुए नजर आए। सीजन 1995-96 के एक ट्राई नेशंस ओडीआई सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियन टीम के बिहेवियर से अर्जुना रणतुंगा इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने मैच खत्म होने के बाद अपने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर से हाथ मिलाने तक के लिए भी मना कर दिया था, जिसके लिए अर्जुना रणतुंगा की काफी आलोचना भी हुई थी। इसके अलावा और भी कई ऐसे किस्से हैं जिसने रणतुंगा के इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया था। इन सब के बावजूद अर्जुना रणतुंगा एक दिलेर खिलाड़ी भी थे। इसका एक नमूना हमें पाकिस्तान के खिलाफ साल 2000 में खेले गए रावलपिंडी टेस्ट में देखने को मिला, जब श्रीलंका की दूसरी पारी के दौरान वकार यूनुस की एक गेंद रणतुंगा के हाथ में लगी और उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। लेकिन उन्होंने रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटने के बजाय अंत तक क्रीज पर रहकर टूटे हाथों के साथ ही बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को यह मैच 2 विकेट से जिताकर मैच के साथ साथ लोगों का दिल भी जीत लिया था। उनके स्टेट्स पर एक नजर डालें तो उन्होंने 93 टेस्ट मैचों में 35.69 की एवरेज से 4 शतक और 38 अर्धशतकों के साथ 5105 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 135 रन है। वहीं 269 ओडीआई मैचों में 35.84 की एवरेज से 4 शतकों और 49 अर्धशतकों के साथ 7456 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 131 रन है। इसके अलावा उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 16 और ओडीआई क्रिकेट में 79 विकेट भी दर्ज है। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद अर्जुना रणतुंगा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े, जहां उन्होंने कई अलग अलग पदों पर काम करते हुए श्रीलंकन क्रिकेट को और बेहतर बनाने में अपना अहम योगदान दिया। इसके साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा और वहां भी वो अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रहे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने समादरा रणतुंगा से शादी की है, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। तो दोस्तों, ये तो थी श्रीलंका के महान क्रिकेटर अर्जुना रणतुंगा की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।